तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो पैदा होता है बालक, तो बालक वह पैदा होती ही सास को अरे जानता थोड़ी है ना। पैदा होते ही वो सास को नहीं जानता, तो धीरे धीरे उससे बढ़ता है, बड़ा होता है, तब इसके पश्चात वो सास को जानने लगता है। अब जो सास को जानने लगा और जगत को जानने लगा, तो जगत तो स्वाभाविक रूप से जानता ही है भेद वाला, उसको उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो जगत को मिथ्या मानने वाले, और वो कौन, बौद्ध आदि भी जगत को मिथ्या मानते हैं, किंतु उनके जो मत के अनुयायी हैं, ऐसे बौद्ध मत के अनुयायियों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन को उपदेश करते हैं। तो साधन का जब उपदेश करते हैं तो किसके द्वारा उपदेश करेंगे, शास्त्र के द्वारा उपदेश करेंगे। तो वह भी यद्यपि पहले उन्होंने जान लिया कि जगत मिथ्या है, ऐसा जानने के पश्चात भी फिर जो उन्होंने साधन विधान किया है उस साधन को सत्य मान करके, तो साधन के द्वारा साधु फल की प्राप्ति सत्य हो जाएगी। और साधन जो है, और जिस प्रकार के साधन उस साधन को जिसने प्रतिपादन किया है साथ में, उस साथ को वो क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो जैसे पाखंडी, यहाँ पर प्रयोग कर दिया भगवान भास्कर ने पाखंडी, तो पाखंडियों के द्वारा रचित ग्रंथ भी वो कैसे, वो उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उस ग्रंथ को भी सत्य मानते हैं। यद्यपि वो जगत को कैसे सिद्ध करते हैं, कथन करते हैं कि मिथ्या है जगत को, तो ठीक है, वेदांती भी जगत को मिथ्या ही सिद्ध करते हैं, बौद्ध भी करते हैं। तो बौद्ध एवं वेदांती में क्या भिन्नता है, अंतर है, क्योंकि वो भी तो जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, कौन, बौद्ध मत वाले, है ना। और वेदांती भी जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, फिर उनको पाखंडी कैसे कह दिया, इनको इस प्रकार से कैसे कह दिया। तो इसलिए पाखंडी उनको कह दिया क्योंकि वो आत्मा को मार देते हैं। जहाँ तक जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं, वो तो उसमें तो वेदांती और बौद्ध वाले समान ही है जगत को मिथ्या सिद्ध करने में, मात्र इतना ही अंतर उनमें है। और वेदांत में और उन बौद्धों में तो वो आत्मा को मिथ्या सिद्ध करते हैं, बस इतने में ही अंतर है। इतना अंतर न माने तो वेदांती हो जाएंगे, वो तो आत्मा को सत्य माने। बुद्ध भी कहाँ से सत्य होगा बुद्ध कहाँ से सत्य होगा, तो नहीं, सत्य लौकिक व्यवहार को सत्य मान रहा है ना। उन्होंने यहाँ पर ही वर्णन कर दिया ना, यहाँ पर भगवान भास्कर ने, के कल्याण करने के लिए, से मार्ग के लिए, वो स्वर्ग आदि को प्राप्ति के लिए साधनों को साथ को सत्य मानते हैं और सुख भोगने के लिए उस लोक में जाते हैं। यानी व्यवहारिक रूप से वो वहां पर भोगने के लिए वो जाते हैं। कौन, बौद्धों के मत के अनुयायी, तो वो भी शास्त्र को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। मतलब ये जो मैंने वर्णन किया कि बौद्धों में और वेदांतियों के अंतर है कि दोनों ने जगत मिथ्या सिद्ध कर दिया। दोनों ने, वेदांतियों भी जगत को मिथ्या ही मानते हैं पारमार्थिक रूप से, और बौद्ध भी पारमार्थिक रूप से जगत को मिथ्या मानते हैं। जब जगत को मिथ्या जब दोनों ने मान लिया, तो इनमें और उनमें, वेदांतियों में और बौद्धों में अंतर क्या हुआ, तो अंतर इतना ही अकेला हुआ कि वो आत्मा को मार देते हैं। बौद्ध वाले विज्ञानवादी आत्मा को क्षणिक मानते हैं, क्षण क्षण में आत्मा मरती रहती, पैदा होती रहती है, और माध्यमिक तो पूरा मार ही देता है, सर्वम शून्य। और वेदांत में क्या है कि नहीं, शून्य को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला आत्मा पृथक ही है, वो मरती नहीं है। कितना अंतर हो गया। अब उन कुछ बचा नहीं ना, ब्रह्म को मार दिया, इसलिए तो नास्तिक हो गए। आत्मा को मार दिया, ब्रह्म को मार दिया, तो फिर वो नास्तिक ही हो गए। उनकी संज्ञा पर नास्तिक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि नाश कर दिया। नहीं, वेदों को नहीं मानते, तो चलो वेदों को नहीं मानते हैं, तो वेदों में किसका प्रतिपादन किया गया, आत्मा का ही तो है, ब्रह्म का।
ब्रह्म को मार देते हैं, नाश कर देते हैं। मुख्य रूप से तो है वेदों में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म वस्तु है यानी स्वयं की आत्मा, तो स्वयं की आत्मा का नाश करते हैं, इसी हेतु से नास्तिक कहलाते हैं, ना कि वेद को न मानने से। स्वयं का ही नाश कर लेते स्वयं को। मुख्य मुख्य तात्पर्य, हाँ तो वेदों को ना मानने का अर्थ वही है कि आत्मा का नाश करना। जैसे चार वाक्य है, स्मृतियों को न्याय को तो मानते ही हैं, चार वाक्य है, वो कहते हैं राजा से दूरी बना कर रखो, राजा से अच्छी मित्रता करो, चार वाक्य कहते हैं, और खूब खाओ पियो और बस ऐश करो। लेकिन वो न्याय स्मृति नहीं मानते हो ऐसी बात नहीं है, न्याय मानते हैं, राजा का दंड भी मानते हैं, लेकिन कहते मानने के बाद पैदा नहीं हो गए। शरीर, हाँ शरीर ही है, आत्मा मानते हैं, और ईश्वर के स्थान पर राजा को मान लेते हैं, क्योंकि राजा वो जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, यदि राजा के साथ विरोध किया तो राजा तुरंत दंड दे देगा, तो राजा से बचने के उपाय बताते हैं वो चार वाक्य। तो इसलिए आत्मा को मारते हैं, इसी हेतु से क्या कर देते हैं, अरे उनको नास्ति कह देते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने यानी आत्मा को मार दिया ना, चलो अरे वेद को नहीं माना, वेद को नहीं मान रहे हम, लेकिन अपने आप को तो हम मान रहे हैं, हम तो अपने आप को मरा मान रहे हैं कि अरे चेतन मान रहे हैं। शरीर छूटने के बाद भी हम अपने आप को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, तो बहुत नहीं मानते। अपने आप के बाद ज्ञान होने के पश्चात उनका आत्मा विनाश हो जाती है, ज्ञान होने के बाद, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो मानते हैं, तो जब ज्ञान हो गया तो फिर वो मानना बंद कर देते हैं। और विज्ञानवादी तो बुद्धि जैसे क्षण क्षण उत्पन्न होती है नष्ट होती रहती है, उसी प्रकार से आत्मा को उत्पन्न करते रहते हैं। तो इसी हेतु से वो वेद में प्रतिपाद आत्मा का नाश कर देते हैं, इसी हेतु से वो नास्तिक कहलाते हैं। और चार वाक्य भी उसी प्रकार से हो गए, और अर्धवैनाशिक भी उसी प्रकार से, वो दोनों तरफ झुकाव है इनका, है कि नहीं, आस्तिक में भी झुकाव है, नास्तिक में भी झुकाव है, तो इसी अर्धवैनाशिक हो गए। तो ये हो गया, मतलब वेद का अर्थ यही हो गया कि वेद में प्रतिपाद आत्मवस्तु वो सत्य रहती है, उसका नाश नहीं होता है, उसको ये न मानने के कारण इनको नास्तिक कह दिया। अब इन्होंने देखो यहाँ पर ही भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया, कौन सा वर्णन कर दिया कि नापी पाषंडी भिर अपि प्रस्थापिता शास्त्र से प्रामाण्यम न गृह्णीयो। ऐसी बात भी नहीं है, पाखंडियों के द्वारा प्रस्थापित ग्रंथ शास्त्र उस शास्त्र को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करते, ऐसी बात भी नहीं है। तद वो क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं। उसी को जो टीका में वर्णन किया था, कहाँ पर, अरे 1 2 3 4 नीचे से चौथी पंक्ति, कहते किंच न द्वैत वैतत्यम शास्त्र प्रमाण घातकम। द्वैत वैतत्य है, इस शास्त्र के प्रमाण का घातक नहीं है। द्वैत मिथ्या है, कैसे द्वैत कैसा है, मिथ्या है, इस शास्त्र के प्रमाण का विघातक नहीं है, क्योंकि बौद्धादियों के द्वारा, बौद्धादि भरे यानी बौद्धादियों के द्वारा श्रेय से कल्याण के लिए, सुख के लिए, श्रेय से यानी कल्याण के लिए, श्रेय से मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन यहाँ पर कल्याण के लिए, कल्याण के लिए प्रस्थापित है, जिन्होंने प्रस्थापित है जो मार्ग प्रतिपादन किया गया, तो ऐसे उनके द्वारा प्रस्थापित मार्ग यानी प्रस्थापित स्व प्रस्थान के द्वारा प्रबोधित है, अपने दर्शन के द्वारा बोधित किया गया, प्रवर्तिता प्रेरिता जो शास्त्र है, तो सौ शिष्य उनके जो शिष्य है उसमें जो अनुशीलन करने वाले है ना, तो ऐसे अनुशीलन करने वाले उनके शिष्य है, द्वैत को मिथ्या रूप से स्वीकार करते हैं। कैसे, द्वैत मिथ्यात्व अवगमिति, तो द्वैत को मिथ्या रूप से स्वीकार कर लेने पर भी तो स्वर्ग काम से, स्वर्ग की इच्छा है उनको, स्वर्ग की इच्छा है, तो कहते चैत्यम बंदेत, तो चैत्यम बंदेत। अब चैत्यम बंदेत भैया स्वर्ग तो मिथ्या, तो चैत्य की वंदना क्यों कर रहे हैं, यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ करके उनको प्रणाम नमस्कार क्यों कर रहे हैं, है क्या नहीं, प्रणाम नमस्कार नहीं करने से। चैत्य का अर्थ यहाँ पर चैत्यम बंदित का अर्थ हो गया मूर्ति की पूजा करना,
जब आपने अपने ग्रंथ में जगत को मिथ्या सिद्ध कर दिया और आप उसके शिष्य भी जानते हैं, तो कहते हैं फिर भी जिसको स्वर की इच्छा है, जिस किसी बुद्ध के अनुयायियों को स्वर की इच्छा है तो भाई बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाओ, मतलब उनकी पूजा करो। इस प्रकार से इत्यादि तो कहते इत्यादि इत्यादि शास्त्र से प्रमाण गृहणति, तो स्वास्थ्य को प्रमाण से वो स्वीकार करते हैं। कौन? बौद्ध भी। यद्यपि जगत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो जगत को मिथ्या सिद्ध करने के पश्चात भी जिस किसी व्यक्ति को स्वर की इच्छा है बौद्ध के अनुयायियों को, तो फिर भाई आपको क्या करना पड़ेगी कि बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर के उसकी पूजा करो। तो 5 नंबर टिप्पणी में बुद्ध प्रतिमा, तो बुद्ध की प्रतिमा के पास में जाइए और जाकर के उनको नमस्कार प्रणाम आदि करिए। प्रणाम आदि करके फिर मरने के पश्चात आपको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। तो अब उन्होंने पहले जगत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो मिथ्या सिद्ध करने के पश्चात भी किसी व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा हो गई तो उसके लिए ये भी बता देते हैं। तो क्या हो गया, वो जब बताते हैं किसके द्वारा बताते हैं? ग्रंथ के द्वारा। तो ग्रंथ को वो व्यक्ति कैसे सत्य रूप से स्वीकार करते हैं? नहीं करते, सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से ये दृष्टांत को दाष्टांत बता, उसी प्रकार से यद्यपि वेदांत में जगत मिथ्या है, वेदांत में जगत मिथ्या है, तो मतलब ये अंतर इतना ही बौद्धों में वेदांत में इतना ही है कि आत्मा को मार देते हैं, बस इतना ही अकेला है, ठीक है ना। और ये वेदांत में आत्मा मरती नहीं है। तो कहते उसी प्रकार से अग्निहोत्रादि शास्त्र भी प्रमाण हो जाएगा। उसी अग्निहोत्रादि वेदांत में जगत मिथ्या है, फिर भी जिसकी स्वर की इच्छा है, फिर भी जिस किसी साधक की स्वर की इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा के लिए स्वर की इच्छा होकर के अग्निहोत्रादि कर्म करेगा। तो अग्निहोत्रादि कर्म कैसे हो? प्रमाण उनको अग्निहोत्रादि कर्मों को कौन बोध करा रहा है? वेद। तो वेद के अंतर प्रमाण है। इस प्रकार से अर्थात जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए वेद कैसे सार्थक है। जब तक साधक को, स्त्री पुरुष को जब तक आत्म संबंधी ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए कहता है वेद प्रमाण रूप से स्वीकृत है। तो जब उसको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो जाने के पश्चात तो भाई फिर उसके लिए कर्ता भाव है नहीं है, अधिकारी है नहीं, तो फिर वेद सार्थक है गए नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो इतना हो गया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो मतलब पूर्व पक्षी कहना था कि शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र प्रमाणित है किसके लिए? अधिकारी के लिए। पूर्व पक्षी कहते वेदांत के द्वारा जब आत्मा से भिन्न कोई दूसरा बचा नहीं, जो जगत मिथ्या हो जाता है, अधिकारी बचा नहीं, तो वेद कैसे हो गए? अप्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि काम वस्तु और अधिकारी स्वीकार कर ही नहीं रहा। जब स्वीकार नहीं करा तो वेद के द्वारा प्रतिपाद कर्म कांड कैसा अनर्थक हो जाएगा, ऐसी शंका करी थी। तो ना, ऐसी बात नहीं। जब तक उसको ज्ञान नहीं होता तब तक के लिए वो कर्म कांड उसके लिए सार्थक ही है ना। तब तक जगत आदि सभी उसी के लिए सार्थक है। वेद कैसे सार्थक है? अब जब जिस काल में ज्ञान हो गया उसी काल में उसको उसके लिए फिर जरूरत नहीं पड़ती, कर्तापन का भाव नहीं है, तो फिर उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि कांड देश्या प्रमाण उपत्ति उपसंगति। कांड द्वय का, तो कांड द्वय मतलब ज्ञान कांड और कर्म कांड। कांड का अर्थ हो गया यहाँ पर दो कांड, ज्ञान पहले कर्म कांड आ गया फिर ज्ञान कांड आ गया। तो इन दोनों के प्रमाण हैं, दोनों कांड कैसे प्रमाणित हैं इसका उपसंहार करते हैं। कहते तस्माद् यथा प्राप्तम एव द्वैतम अविद्याकृतम स्वाभाविकम उपादाय स्वाभाविक्या एवं स्वाभाविक्या एव अविद्या युक्ता है राग द्वेषादि दोषवते यथा अभिमते पुरुषार्थ साधनम कर्म उपदिशति अग्रहे पश्चात सिद्ध क्रियाकारक फल स्वरूप दोष दर्शनवते तद विपरीत औदासीन स्वरूप अवस्थान फलातिने तदुपाय भूतात्मा आत्म एकत्व दर्शनात्मिकाम ब्रह्म विद्याम उपदिशति। कहते हैं
तस्मात् इसी हेतु से, इस हेतु से कि कर्म कांड का प्रमाण में भेद की प्राप्ति हो जाने पर भेद, कर्म कांड के प्रमाण में भेद सत्यत्व को अपेक्षा, सत्यत्व अपेक्षा का अभाव है। कर्म कांड के प्रमाण में भेद सत्यत्व की अपेक्षा का अभाव है। इस हेतु मतलब कर्म कांड का प्रमाण इसलिए होने चाहिए क्योंकि भेद बना रहेगा, भेद सत्यत्व है, इसकी अपेक्षा को लेकर नहीं होता है ना। फिर कैसे कि यथा प्राप्तम, यथा प्राप्त है, कैसे प्राप्त है कि जैसा अधिकारी है लोक सिद्ध है। यथा प्राप्त का दिया लोक सिद्ध, द्वैतम अविद्या कृतम, जो द्वैत कैसे अविद्या के द्वारा बनाया गया है। मैं अलग हूँ और सामने वाला दिख रहा वो अलग है, ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे भिन्न भिन्न है, ये द्वैत जो अविद्या के द्वारा कृत है, अविद्या कृतम यानी बनाया गया, और स्वाभाविक अविद्या के द्वारा वो स्वाभाविक ही है। व्यक्ति जन्म के बाद कुछ काल के बाद अपने आप ही जानने लगता है बिना पूछे कि मैं अलग हूँ ये अलग नहीं है, है ना। मैं अलग हूँ ये अलग है, अपने आप ही जान लेता है, और ऐसा नहीं जानता कि मैं अलग हूँ नहीं हूँ ये भी अलग मुझसे नहीं है, ऐसा नहीं जानता। आता ऐसे जानता है कि मेरा मैं अलग हूँ और ये मेरे सामने देख रहे हैं जो माता पिता है ये भी अलग ही अलग है, भिन्न भिन्न है, हम अलग अलग शरीर वाले ही हैं। तो स्वाभाविक से जानता है क्योंकि वो पहले से उसके संस्कार बने हुए हैं। इस प्रकार से ऐसी स्वाभाविक अविद्याकृत द्वैत को लेकर के, है ना, उपादाय लेकर स्वाभाविक अविद्या के द्वारा ही युक्त के लिए जो व्यक्ति अब बड़ा हो गया, अधिकारी बन गया, यानी कब कब तक वो 5-10 साल का 20 साल का हो गया, है ना, और गुरुकुल में पढ़ करके आ भी गया, और गुरुकुल में उसने 7 साल अनुशीलन भी कर लिया, पढ़ भी लिया। तो ऐसे अविद्या के द्वारा युक्त होने वाले उस व्यक्ति के लिए जिसकी अधिकारी बन गया, अब जिसको स्वर्ग आदि फल चाहिए, किसको चाहिए, जब तक गुरुकुल में नहीं जाता तब तक तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि तब तक उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती। जब आचार्य से पढ़ लेता है गुरुकुल में जा करके, तब हित अनिहित का विचार उसको हो जाता है, इसमें मेरा हित है इसमें मेरा हित नहीं है। फिर उस पूर्व के संस्कार उसके मात्र गुरुकुल में जाकर के इतना ही ज्ञान होता है उसको, मैं पढ़ूं लिखूं, और फिर जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे धन कमाने की इच्छा होती रहती है, संग है ना, संग जो भी है। तो कहते राग द्वेष आदि बते, तो जो जिसमें राग द्वेष बैठा हुआ है ऐसे, और राग दोष तो बैठी है सभी में, तो ऐसे वाले के लिए यथा अभिमत पुरुषार्थ साधम, तो जहाँ पर राग बैठा है उसी के लिए अभिमत जो पुरुषार्थ का साधन कर्म में उपदिशति, कौन करते हैं अग्रे पहले, उसके लिए उसी के लिए साधन, मतलब वेद उसके लिए क्या करता है साधन का उपदेश करता है। किसके लिए, जिसकी पहले से जगत में राग बैठा हुआ है, दोष आदि बैठा हुआ है, राग रूप जो दोष है जिसके मन में बैठा हुआ है, मेरे को ये कर्म करना चाहिए, मेरे को ये फल भोगना है, मेरे को ये कार्य करना है, मेरे को यश कमाना है, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, जैसे आपने सुना ही है छांदोग्य उपनिषद में उपकौशल विद्या, उपकौशल विद्या तो यही तो है। उसने जब आचार्य है तो उसको समूह संस्कार नहीं करा के चले गए आचार्य, तो उसकी जो आचार्य पत्नी ने ब्रह्मचारी से पूछा कि ब्रह्मचारी तुम भोजन करना क्यों बंद कर दिया, तो उसने कहा कि सारे मेरे सहपाठी तो आचार्य ने समर्थ संस्कार करा कर घर भेज दिया, मेरे को नहीं किया, तो इसलिए मेरे मन में बहुत सी कामना है, दारा का संग्रह करूंगा, पुत्र संतान पैदा करूंगा, स्वर्ग के लिए अन्य अन्य कर्म करूंगा, यश कमाऊंगा इत्यादि। तो बहुत सी मन में कामना, वो कामना जब तक से यहाँ पर रहूंगा गुरुकुल में तो कामना पूरी नहीं हो सकती। तो गुरुकुल में रहना का अर्थ हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करना, है कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर उसी प्रकार से फिर गुरु की आज्ञा का पालन करके रहते हुए यहीं पर रहने, और स्वर्ग संबंधी कर्म आदि भी नहीं कर सकते क्योंकि गुरु ने आज्ञा नहीं दी। बस अग्निहोत्र आदि कर्म करी, जंगल से लकड़ी लाइए और यहाँ पर लकड़ी इकट्ठी करी, आहुति डाली जो गुरु की आज्ञा है, और जो आश्रम बड़ा है तो उस प्रकार सेवा करिए, और उसी में स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होगी उसमें भी। तो लेकिन जो स्वतंत्र रूप से इच्छा होती थी स्वर्ग के लिए कर्म करना, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वर्ग गुरुकुल में एक तो ये भी है धन का अभाव रहता है, हर विद्यार्थी नहीं कर सकता, ना आचार्य करवा सकता है। अब जिससे आश्रम में 10,000 विद्यार्थी रहते हैं
अब वो सभी थोड़ी आहुति के लिए गुरु प्रेरित करेगा, नहीं, एक सिखाएगा तो सभी, क्योंकि कर्म कांड तो सभी को सिखाया ही जाता है, कर्म कांड का, ज्ञान कांड का, अन्य कला का सिखाते हैं, लेकिन दो चार बार, एक दो बार सिखा दिया और उसी में धारण कर लिया, क्रिया सीख गया, इसके बाद घर में आकर स्वतंत्र करिए, ऐसा वर्णन किया था। ऐसे जो पेशी उन्होंने बाद में, मतलब गुरुकुल में, तो उसके मन में अपनी जो वासना बैठी थी, कामना बैठी थी, माता के सामने, गुरु माता के सामने, आचार्य की पत्नी के सामने उजागर कर दी। बाद में आचार्य के आए तो उन्होंने, अग्नियों ने ज्ञान दे दिया था उसको तो, लेकिन अग्नियों के बाद में अग्नियों ने खा के इसका मार्ग फल यानी आचार्य उपदेश करेंगे, उसको कौशल विद्या में ऐसा आता है। उसी प्रकार से जो राग वाला व्यक्ति है उसके लिए पुरुषार्थ का साधन कर्म उपदेश करते हैं, अग्रे पश्चात, पहले इस प्रकार से पहले कर दें जो ज्ञान होने से पहले, पश्चात इसके बाद। अब उसने कर्म का उपदेश कर दिया, अब कर्म करते 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 व्यक्ति के मन में वैराग हो गया। क्या हो गया? उसने जान लिया, क्योंकि व्यक्ति कामना करके कर्म प्रवृत्त होता है। अब करते करते कोई लंबा कर्म होता है तो उसमें वैराग हो ही जाता है, छोटा होता है तो वैराग नहीं हो पाता जल्दी पूरा होने वाला, लेकिन लंबे कार्य में तो वैराग हो ही जाता है, होता नहीं होता। बहुत जगह जैसे मकान, कोई किसी ने मकान बनाने का ठेका दे दिया, वो चलेगा 10-20 साल वो मकान, तो वो जो बनाने वाला कारीगर है वो भी वैराग हो जाता है 20 साल एक ही के मकान कैसे बनाए, नहीं, क्योंकि वहीं पर रहते रहते घूम ही नहीं सकते, वहां पर एक ही जगह देखना है, दूसरी जगह देखने को मिलेगा ही नहीं, तो उसको भी वैराग हो जाता है। इस प्रकार से तो वही व्यक्ति कर्म करते 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 वैराग हो जाता है, तो कहते हैं प्रसिद्ध क्रिया कारक फल रूप स्वरूप, क्रिया कारक फल स्वरूप दोष दर्शन वाले के लिए, उसी व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने दोष देख लिया, जिसने दोष नहीं देखा उसके लिए नहीं है ना, और जिसने दोष देखी उसी व्यक्ति के लिए कहते हैं तद विपरीत, उसके विपरीत, किसके विपरीत? कर्म कांड के विपरीत, औदासीन स्वरूप अवस्थान रूप फल को चाहने वाले के लिए, जिसने जगत में दोष दर्शन कर ली है, ऐसे उस अधिकारी के लिए स्वरूप में अवस्थित होने, स्वरूप रूप फल में अवस्थित होने वाले आरती के लिए, जो स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, ऐसे आरती के लिए उसका आरती, जो आरती है उसका उपाय भूत है, यानी उस फल की प्राप्ति का जो साधन भूत है, आत्मा एकत्व दर्शनात्मिका, जो जीवात्मा परमात्मा एक बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश उसके लिए शास्त्र उपदेश करता है। तो एक ही अधिकारी के लिए क्रम भेद से दोनों शास्त्र कैसे सार्थक है, पहले वो भी कर्म कांड भी उसके लिए सार्थक है और ज्ञान कांड भी उसके लिए सार्थक है। अब ज्ञान कांड का उपदेश कर दिया, और जब तक उपदेश कर दिया तब तक तो उसके लिए प्रमाण है। अब कर्म कांड इसके पश्चात ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको जरूरत नहीं रहती। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर वर्णन किया प्रसिद्ध है एवं क्रिया आदि रूप में द्वैत में दोष हो गया, यानी 1700 प्रसिद्ध द्वैत में दोष देख लिया साथी सहवाल होने से। टीका में 1370 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति कि जिस साधक ने द्वैत में दोष देख लिया क्योंकि साथी सहवाल होने से, वो तद दर्शन में विवेक, उस दर्शन में विवेक भी जागृत हो गया। अब इसके पश्चात तद्वते उसके लिए द्वैत के विपरीत, जिसने द्वैत के दर्शन में दोष देखने वाले उसके लिए विवेक जागृत होने वाले के लिए, उससे विपरीत द्वैत से विपरीत अद्वैत और विवेक को भी जान लिया उसने कि इसको जानने से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो द्वैत के विपरीत औदासीन जो उपलक्ष्य स्वरूप है, औदासीन भाव से उपलक्ष्य जो स्वरूप है ब्रह्म भाव, उस ब्रह्म भाव को तस्वीर उसमें अवस्थान जो कहलाते, उस ब्रह्म भाव में अवस्थान जो केवल रूप मोक्ष है, उस केवल को चाहने वाले मोक्ष के लिए वो कौन है? साधन चतुष्ट से संपन्न, साधन चतुष्ट से संपन्न ऐसे अधिकारी के लिए, क्योंकि स्वरूप को चाहने वाला साधन चतुष्ट से संपन्न होगा। साधन चतुष्ट हो गया, कौन सा हो गया? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष उत्तम,
ये फल भोग विराग है ना, बैराग हो गया, विवेक हो गया, ये सत्य है, ये असत्य है, और मोक्ष सत्य, मोक्ष इच्छा, षट संपत्ति, साधन चतुष्ट संपन्न, ऐसे उसके लिए क्या चाहिए। तो आज शास्त्र क्या कर देता, ये जीवात्मा परमात्मा को एक बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया जाता है, साध है ना, शास्त्र उसके लिए उपदेश कर देता है। इसलिए शास्त्र कैसे हो गए, सार्थक हो गए। तो एक ही अधिकारी के लिए दोनों प्रकार के शास्त्र सार्थक हुए। बाद में क्रम से हो गए, लेकिन एक साथ नहीं होते। कैसे नहीं होते, एक साथ नहीं, क्रम से होंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं किंच किंच किंच, और भी तत्व ज्ञान से, कहते हैं तत्व ज्ञान से पहले अथवा तत्व ज्ञान के आगे, तत्व ज्ञान के बाद अथवा पहले कर्मकांड का विरोध हो जाए। कहते ना अद्या, तत्व ज्ञान के आगे कर्मकांड के साथ विरोध नहीं होता। तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसके आगे विरोध हो जाए कर्मकांड के साथ, तो कहते ना अद्या, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं अत एवं सती तद औदासीन स्वरूप अवस्थान फले प्राप्ते शास्त्र से प्रमाण प्रति अतितम निवर्तते, कि जिसको उदासीन स्वरूप अवस्थान रूप फल की प्राप्ति हो गई है। किसमें, उदासीन का अर्थ हो गया कैवल्य, ठीक है ना, उदासीन से उपलक्ष्य स्वरूप, उसमें स्थित हो जाना है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो गई, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ऐसे उसे फल में प्राप्त हो जाने पर उस साधक के लिए, जिसने अपनी आत्म तत्व को जान लिया, ऐसे उस साधक के लिए शास्त्र का प्रमाण के साथ प्रमाणित है, इसके प्रति उसकी शंका ही नहीं रहती, आसक्तियों की आकांक्षा ही उस विद्वान को नहीं रहती। जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए अब कृतकारी हो ही गया, कृत हो गया, अब उसके लिए कहा कि शास्त्र प्रमाण है, इसकी आकांक्षा उसको नहीं रहती। जो अर्थित्व था उसके प्रमाण की अर्थित्व था, उसकी निवृत्ति हो जाती है, यानी आकांक्षा बनती नहीं है कि शास्त्र प्रमाण है कि नहीं। इस प्रकार से तो तो कहते हैं तस्मात, यानी अवस्था भेद से एक अस्मिन पुरुष में, कैसे अवस्था भेद से एक अस्मिन पुरुष में, कहते हैं तद क्या है, तद अभावात है, जो उसका अभाव हो जाने शास्त्र से शास्त्र तब प्रति निवर्तते। अब उसकी शंका, उसका अर्थित्व न होने से, उसको अर्थित्व न होने से शास्त्र का जो शास्त्रत्व है, जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, वैसे उसके लिए शास्त्र का शास्त्रत्व उसके प्रति निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। किसके लिए, जिसने आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली, ऐसे उसके लिए अब उसको किसी वस्तु की इच्छा है नहीं है, तो किसी वस्तु की इच्छा न होने से शास्त्र का शास्त्रत्व था उसके प्रति, उस अधिकारी के लिए, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए निवृत्त हो जाती है। टीका में आया है ऊपर से तीसरी पंक्ति, अवस्था भेद से एक ही पुरुष में कांड द्वय का प्रमाण है, रूप से स्वीकार करना कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति हो जाने पर उपनिषदों के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर, उपनिषदों के द्वारा तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर न आंतरिक रूप से, पहले नहीं ज्ञान समनियत रूप से, तो भेद रूप से नहीं, समकाल में भी नहीं और पहले भी नहीं, तो ज्ञान समनियत रूप से समकाल में, तो प्राप्त कैवल्य में पुरुष का, जिससे को ज्ञान हो गया उसके लिए अब शास्त्र की आकांक्षा उसकी नहीं रहती, तो पुरुष का निराकांक्ष हो जाता है, निराकांक्षा आकांक्षा से रहित हो जाता है जाते। और वो जो जब जिस काल में उसने उपनिषदों के द्वारा तत्व ज्ञान हो गया, इसके अनंतर भिन्न काल में नहीं, अंतरीय रूप से नहीं, कहते भिन्न काल में नहीं, जिस काल में ज्ञान हो उसी काल से लेकर के जिस काल में उस साधक को उपनिषदों के द्वारा ज्ञान हो गया, उसी काल में, उसी काल से ही, तो केवल की प्राप्ति हो जाने पर पुरुष को फिर किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती। जो आकांक्षा न रहने पर वो निराकांक्ष पुरुष के प्रति शास्त्र का शास्त्रत्व नहीं रहता, शास्त्र का शास्त्रत्व नहीं रहता। अब उसी को ये
वह रे किसी पुराण का श्लोक है कि शास्त्र किसको कहते हैं कि प्रवृत्तिर्वाह निवृत्तिर्वाह नित्येन कृत्यकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येता तत्शास्त्रम अभिधीयते। ये शास्त्र का लक्षण है। तो शास्त्र क्या कहता है? नित्य कर्म के द्वारा प्रवृत्त कराता है तो निषिद्ध कर्म के द्वारा निवृत्ति कराता है। विधि वाक्य के द्वारा प्रवृत्त कराता है, निषेध वाक्य के द्वारा निवृत्त कराता है। श्रुति के द्वारा प्रवृत्त कराता है, स्मृति के द्वारा अथवा स्मृति के द्वारा प्रवृत्त कराता है। अरे 7 नंबर टिप्पणी दिया है, श्रुति रूप से प्रवृत्त कराता है अथवा कृत कहने यानी स्मृति रूप से प्रवृत्त कराता है ना, अथवा निषेध वाक्य के द्वारा निवृत्ति कराता है। तो जिस पुरुष के लिए जिस साधन के द्वारा जिस श्रुति स्मृति के द्वारा उपदेश किया जाता है वह शास्त्र उसको शास्त्रम अभिधीयते। तो प्रवृत्त कराने वाला निवृत्त कराने वाला शास्त्र जिस पुरुष अधिकारी के लिए उपदेश किया जाता है वह शास्त्र उसको शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। आधा शास्त्र कैसा है? प्रवृत्ति कराने वाला निवृत्ति कराने वाले अधिकारी के लिए। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति नित्य कर्म के द्वारा, श्रुति के द्वारा अथवा स्मृति के द्वारा पुंसा पुरुष को जिसके द्वारा जिस कामना से युक्त होकर के उसको उपदेश किया जाता है तब वह शास्त्र अभिधीयते, उसको शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र का लक्षण हो गया। जैसे आपने यहाँ पर है ना कैलाश आश्रम की पुस्तक है, इसमें जो छापा हुआ है सुकाष्टक छापे अंतिम में, अरे 1558 तो 1558 पृष्ठ पे आया है, निश्चय गुण ने पति विचरता को विधि को निषेधा, है ना। जिसको ज्ञान हो गया है, ऐसे ज्ञान होने वाले के लिए 3 गुणों से रहित है, ऐसे उसके लिए क्या विधि क्या निषेध है। विधि रे प्रवृत्त नहीं कराती, निषेध रे इसको निवृत्त नहीं कराता। आता ये नहीं कहती तुम ये कार्य करो ज्ञान होने के बाद, और ये भी नहीं कहती कि अरे तुम मत करो, तुम एक कार्य करो ज्ञान होने के पश्चात। विधि वाक्य ये नहीं बोलता, वेद ऐसा नहीं बोलता कि तुम नित्य कर्म करो। यदि नित्य कर्म कर रहा है, यदि नित्य कर्म कर रहा है तो वो ऐसे वेद नहीं कहते तुम मत करो, उसके ऊपर शासन नहीं करता। उसका को विधि को निषेधा का अर्थ हो गया। तो यदि कर्म कर रहा है साधक, अब कर्म ब्रह्म वेद तक कर्म कर रहा है तो वो वेद कर रहा है तो उसको वेद ये नहीं कर तुम मत करो, और नहीं कर रहा है तो वेद ऐसा नहीं कहता तुम करो, तो ये विधि निषेध से वो रहित हो जाता है, उसके ऊपर शासन नहीं करता। करता है तो बात अलग है, नहीं करता तो बात है कोई बात नहीं। जैसे वशिष्ठ भगवान करते रहते हैं कर्म कांड, है ना, तो उनको वेद नहीं बोलता कि तुम मत करो। अब सुखदेव जी नहीं करते, तो नहीं बोलते सुखदेव जी के ऊपर वेद ऐसा नहीं शासन नहीं करता, तो भाई तुम ध्यान क्यों लगा रहे हो? कर्म कांड करो, जंगल में जाकर ध्यान मत लगाओ, समाधि मत बैठो, बल्कि कर्म कांड करो, ऐसा नहीं बोलता वेद। इस प्रकार से अब कहते हैं अरे वो यही हो गया, मतलब जिसको आत्म तत्व ज्ञान हो गया उसके लिए शास्त्र का शास्त्र उसके प्रति कैसे निवृत्त हो जाता है। शास्त्र का शास्त्र का अर्थ हो गया अरे प्रवृत्ति कराना निवृत्ति कराना, है ना, चाहे स्मृति के द्वारा चाहे वेद की श्रुति के द्वारा। जो प्रवृत्त कराता है, जिस पुरुष के लिए प्रवृत्त कराता है उसके लिए वह शास्त्र है। आज्ञा पालन करना, शास्त्र क्या करवाता है? आज्ञा पालन करवाता है, तो उस पुरुष के लिए शास्त्र को निवृत्त हो जाता है। कहते प्रवर्तकत्व आदि रहित के लिए शास्त्र का योग न होने से, इसलिए ज्ञान के पश्चात आगे धार्मिक अभाव हो जाने से विरोध की भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वह उसमें कर्तापन का भाव ही नहीं है। ज्ञान होने के पश्चात उस ब्रह्मवेत्ता में कर्तापन का भाव ही नहीं है कि नहीं। जब कर्तापन का भाव नहीं है तो फिर उसके लिए फिर विरोध कहाँ से आएगा? कर्तापन का भाव होता तो विरोध होता भाई, नहीं करता तो कर्तापन का भाव नहीं है, अधिकारी अहंकार समाप्ति हो गया। अब देखिए, अब भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र कहाँ तक रहता है कि एक पुरुष में जाकर समाप्त हो जाता है। एक ही पुरुष में दर्शित न्याय को सर्वत्र अतिदिशति सभी में जोड़ते हैं। जैसे एक पुरुष में अधिकारी भेद से, एक ही पुरुष में जब तक राग है तब तक तो उसके लिए कर्मकांड का विधान है, और उसी व्यक्ति को राग समाप्त हो गया
तो उसके लिए ज्ञान कांड का उपदेश कर दिया। ज्ञान कांड के माध्यम से उसने केवल लोग फल की प्राप्ति हो गई, फिर उसके लिए शास्त्र का शाश्वत नहीं रहता, यानी शास्त्र की आज्ञा से परे हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं तथा प्रतिपुरुषम परिसमाप्तम शास्त्रम इति न शास्त्र विरोध गंधो अपि अस्ति। या तो उसी प्रकार से प्रत्येक पुरुष में परिसमाप्तम शास्त्रम, प्रत्येक जो पुरुष है तो उसमें शास्त्र कैसे समाप्त हो जाता है, आखिर अधिकारी भेद को लेकर के। जब तक अधिकारी है तब तक उसके लिए ऊपर शासन शास्त्र शासन करता रहता है, तो जब अधिकारी समाप्त हो गया तो उसके लिए वो शास्त्र उसके लिए समाप्त हो जाता है। आखिर उस ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात उसके ऊपर शास्त्र शासन नहीं करता है ना, निवृत्त शास्त्रम। हाँ, माने नहीं रखते वो भी है। तो इस प्रकार से तब जब पूरा ही पढ़ लिया तो कोई भी माने नहीं रखते जब तो ये भी हो गया। तो कहते हैं इसलिए शास्त्र विरोध है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात शास्त्र का विरोध होगा, ये गंध मात्र भी नास्ती। गंध है ना, गंध होता है ना, फूटक न्याय। तो फूटक न्याय से हो गया भाई तुम कर्म नहीं कर रहे तो कुछ अन्य, अरे दूसरे व्यक्ति भी नहीं करेंगे अतः तुम क्यों नहीं कर रहे, है ना, ऐसा भी गंध भी नहीं हो सकती, कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। शास्त्र विरोध का जो गंध होता है वो भी गंध नहीं है। तो मतलब ये है ना, मतलब कौन कब नहीं है गंध, कह रहे जब ज्ञान होने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात फिर कोई विरोध नहीं रहता। अधिकारी है तो कर्मकांड करता है, अधिकारी नहीं है तो कर्मकांड नहीं करता। एक ही व्यक्ति में क्रम से दोनों शास्त्र सरितार्थ हो जाते हैं। अब कहते हैं कि अद्वैत अद्वैत ज्ञान अवसानत्वात् शास्त्र शिष्य शासन आदि द्वैत वेदस्य। कहते हैं शास्त्र शिष्य शासन आदि द्वैत वेद का जो भेद था, इसमें व्यावहारिक दशा में जो भेद था, अविद्यावस्था में जो भेद था, शास्त्र भी था उसके लिए, शिष्यत्व भी है और शासन आदि भी है। शास्त्र शासन करता है, आचार्य शासन करते हैं। तो आचार्य ने उस अधिकारी के लिए उपदेश कर दिया। तो ऐसे द्वैत भेद का उपदेश करके अब बता दिया द्वैत भेद का। फिर तो द्वैत भेद का कैसा कब अवसान हो जाता है, कहते अद्वैत ज्ञान अवसानत्वात्। जो शास्त्र शिष्य शासन आदि द्वैत भेद का अद्वैत ज्ञान के द्वारा अवसान हो जाता है। अर्थात अद्वैत जैसे ही प्राप्त कर लिया उसने, उपनिषदों को पढ़ लिया, तो उपनिषदों को पढ़ लेने के पश्चात शास्त्र का शास्त्र समाप्त हो जाता है, शिष्यत्व भाग समाप्त हो जाता है। वो दूसरे के ऊपर दूसरा शासन करता है, ये शासन भी उसका समाप्त हो जाता है। दूसरे के ऊपर दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर शासन करता है, ये भी उसका समाप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के पूर्व में तो भेद अवस्थित रहता है, तत्व ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान हो जाने से पहले तो भेद बना रहता है। अब उसी अविद्यावस्था में अधिकारी है। अब अविद्या अवस्था में जो अधिकारी था, अब उसी को अब ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो जाने के पश्चात उसका भेद समाप्त हो गया, फिर अधिकारी तो उसका समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं अधिकारी भेद होने से अवश्य अथवा अवश्य अभेद से कांड के दोनों कांडों विरोध की कोई अवरोध होता है, अवरोध की सिद्धि होती है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, जब तक अधिकारी है तब तक उसके लिए कर्मकांड बना रहता है, अधिकारी नहीं है तो कर्मकांड के बाद ज्ञान कांड का उपदेश कर दिया। तो इसलिए तो कर्मकांड में और ज्ञान कांड में कोई विरोध नहीं है। जो अधिकार जिस कांड का अधिकार है उसके लिए साथ उसका उपदेश करने के पश्चात, तो जो पहले पूर्व पक्षी कहता था कि भाई एक कांड के साथ होने पर दूसरे कांड का विरोध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो भेद अवस्था में तो कर्मकांड का ही अधिकार देते हैं, अभेद अवस्था में ज्ञान कांड का अधिकार हो जाने के पश्चात और ज्ञान कांड भी उसके लिए फिर निवृत्त हो जाता है। इसी ज्ञान कांड में और कर्म कांड में कोई विरोध नहीं है, विरोध की सिद्धि नहीं होती। अर्थात दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य है। कैसे हैं, दोनों ही कर्म कांड और ज्ञान कांड अपने अपने स्थान में सिद्ध हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर टीका में आया था अधिकारी भेद को लेकर के ही अवश्य रूप से अथवा अभेद रूप से कर्म कांड में और ज्ञान कांड में कोई विरोध नहीं होता, अधिकारी की भेद को लेकर के अविद्यावस्था में और विद्यावस्था में। क्योंकि विद्यावस्था के बाद तो फिर अपने आप को अधिकारी मान नहीं बन कर देता है, और जब अधिकारी है तो कर्म कांड करता ही है और ज्ञान के लिए प्रवृत्त होता ही है। अब कहते हैं अरे आदि विरोध कब होता है, तो विरोध को लेकर के वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अन्यतम अवस्थाने ही विरोधा स्यात् अवस्थितस्य इतर इतर अपेक्षत्वात् तु शास्त्र शिष्य शासनानाम न अन्यतमो अवतिष्ठते। कहते हैं अन्यतम के अवस्थान हो जाने पर यानी एक के बचे रहने पर विरोध होता है। अवस्थित दूसरे के पितर की अपेक्षा होती है। शिष्य है, अब शिष्य है तो फिर उसके लिए शासन भी होगा, शास्त्र भी होगा, है ना, फिर उसके लिए साधन आदि होगा। कहते नहीं है अरे अन्य वस्तु यदि शिष्य ही है तो शास्त्र नहीं है, अगर स्वर्ग आदि नहीं है, ज्ञान कांड के द्वारा वर्णन कर दिया, तब तो विरोध होगा। कि नहीं, जब मैं शिष्य हूँ तो फिर गुरु भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए, अधिकारी है। तो कहते एक की अवस्था अवस्थित रहने पर एक अन्यतम यानी एक है, बहुतों में से एक के अवस्थान होने पर बने रहने पर विरोध होता है। इसका अवस्थित दूसरे का इतर की अपेक्षा होती है, शिष्य के लिए आचार्य शास्त्र की अपेक्षा होती है, आचार्य है तो शिष्य आदि की अपेक्षा होती है। किंतु शास्त्र शिष्य शास्त्रानाम अन्यतमो न अवतिष्ठते। जब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र संज्ञा समाप्त हो जाती है, उसके लिए शिष्य संज्ञा समाप्त हो जाती है और शासन भी समाप्त हो जाता है। इनमें से एक भी नहीं बचता। आचार्य तो कृतकृत है ही पहले से ही, तो कहते हैं शासन करने वाला आचार्य, शास्त्र हो गया, शास्त्री या शासन करते हैं, आचार्य शासन करता है, और शिष्यत्व और साधन आदि है, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? ज्ञान होने के पश्चात। जब एक भी अवस्थित नहीं रहा तो फिर विरोध कहाँ से आएगा? जैसे एक कमरे में 2-3 जने हैं तब तो विरोध होता है, अथवा एक है तो फिर कमरे आदि को देखेगा ऐसा ऐसा है, एक भी है तब भी कहता है कि एक कमरे में ऐसी ऐसी है, एक जगह ऐसा कमरा है। अब अरे एक भी नहीं है तो कमरे कैसा है कैसा नहीं है ये वर्णन नहीं होता, है ना। एक होने पर कमरे का वर्णन कर दिया और 2 होने पर तो कमरे में रहने वाले व्यक्ति झगड़ा कर सकते हैं। 2 रहते हैं एक कमरे में तो झगड़ा हो जाता है, और एक है तो झगड़ा नहीं होता, किंतु कमरे की हालत बता देता कि कमरा इस प्रकार का है। जब वो एक भी नहीं है उस कमरे के भीतर तो कमरा ऐसा है वैसा है, अच्छा है खराब है, ये कैसे वर्णन करेंगे? तो उसी प्रकार से अब दास्तान में क्या घटा कि जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के पश्चात अब उसमें कर्तापन का भाव ही समाप्त हो गया। कर्तापन का भाव समाप्त, असंग कूटस्थ हो गया। तो कर्तापन का भाव न होने से फिर किसके साथ विरोध होगा उसका? अपने को तो दृढ़ रूप से मानता है, असंग रूप से मानता है, और फिर जब किसके साथ विरोधाभास करेगा, विरोध आदि होगा, है क्या नहीं? विरोध आदि बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें कहा शिष्यादियों के मध्य में एक का अवस्थान होने पर यदि तो अवस्थित दूसरे व्यक्ति का इतर के साथ अपेक्षा होती है। जो दूसरा वाली वस्तु रखी है उसका एक कोई है तो उसको दूसरे की अपेक्षा होती है, तो सापेक्ष होने से अपेक्षा को लेकर का अवस्थित होता है। किंतु ज्ञान के पहले अन्यतम का अवस्थान हो जाने से तो अथवा कहते सभी का तेसाम प्रतिभान होता है। तो ज्ञान के पहले अन्यतम एक का अवस्थान, ज्ञान के पहले ज्ञान से पहले अन्यतम एक का अवस्थान अकेले नहीं रहता, बल्कि सभी का ही यथाभास है। ज्ञान के पहले कहते अकेला ही हूँ, ऐसी बात नहीं। ज्ञान के पहले तो शिष्य भी है, शास्त्री भी है, शासन आदि भी है,
किंतु कहते अतो न पूर्वम विरोध आशंका, तो कहते हैं ज्ञान होने के पश्चात है विरोध की आशंका नहीं रहती। ज्ञान के पहले तो शिष्य शास्त्र शासन आदि बना रहता है, और इस प्रकार से अधिकारी है तो कहते सभी का भान होता है शिष्य शास्त्र शासन आदि का। और ज्ञान होने के पश्चात आगे तो विरोध की शंका नहीं रहती। क्यों कि शंका क्यों नहीं रहती? कि ज्ञान होने के पश्चात कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है, और अधिकारी है और नहीं करता है तब विरोध होता है। ज्ञान का अधिकार नहीं, कर्म कांड का अधिकारी और नहीं करता है तो विरोध होता है इस प्रकार से। और ज्ञान होने से पहले तो त्रुटि का भान बना ही रहता है। कहते हैं अरे पूर्व विरोध आशंका शंका के अभाव को अधिकम विवक्षा को लेकर अनुवाद करते हैं कि सर्व समाप्त तो मतलब सर्व समाप्त तू कस्य विरोध आशंका। ज्ञान होने के पश्चात है तो कुछ ज्ञान होने के पश्चात कुछ बचा रहना चाहिए। पूर्व ज्ञान होने के बाद है विरोध की आशंका हो न, सभी की समाप्ति हो जाने पर कस्य विरोध आशंका अद्वैते केवल सिद्धे, यानी सर्व समाप्त तो कस्य विरोधे आशंका आशंकेता अद्वैते केवल शिव सिद्धे। जब ज्ञान होने के पश्चात सभी की समाप्ति हो गई, सभी की समाप्ति का अर्थ मतलब कौन सो गया? शास्त्र आदि द्वैत की समाप्ति हो गई। शिष्य शास्त्र शासन ये जो द्वैत था, गुरु था शिष्य था, गुरु आचार्य शिष्य और शास्त्र ये द्वैत है। क्योंकि द्वैत नहीं रहेगा तो फिर आचार्य किसको पढ़ाए, शिष्य किससे पढ़ेगा? तो ज्ञान होने से पहले तो शिष्य तो द्वैत को जानता ही है, आचार्य तो नहीं जानता। आचार्य तो व्यवहारिक जानता है। आचार्य कैसे जानता है? व्यवहारिक रूप से, और शिष्य पारमार्थिक रूप से सत्य जानता है द्वैत को। अब आचार्य ने उसको उपदेश कर दिया तो वही अब क्या चिंतन करते करते उसने भी जान लिया तो जगत व्यवहारिक है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस जगत रूप जो द्वैत दिख रहा है, गुरु शिष्य का शरीर दिख रहा है, ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस प्रकार से वो शास्त्रीय व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं है। क्योंकि एक अमरूति है नया नास्ति किंचन। तो ये जो ज्ञान होने से पहले ये द्वैत जगत रहता था, ज्ञान होने के पश्चात सभी की समाप्ति हो गई। भेद द्वैत का गुरु शिष्य शास्त्र आदि समाप्ति हो जाने पर कस्य विरोध आशंका, किसके साथ आत्मा का विरोध की आशंका होगी। क्यों? उस काल में कैसा कुछ बचता नहीं है। जैसे बहुत सर्वम शून्य कर देते हैं विरोध, मतलब सभी का ज्ञान होने के पश्चात वो आत्मा को सर्वम शून्यम बोल देते हैं, है ना। कि उसी प्रकार से वेदांत में भी है का विरोध तो तभी नहीं होगा जब जैसे कमरे में कोई यही नहीं है, शून्य हो गया ना कमरा, कमरे में सभी को भगा दिया, स्वयं भी भाग गया और अन्य को भगा दिया, तो कमरा शून्य हो गया, तो उस कमरे में किसी का विरोध नहीं हो रहा। कि ऐसी बात है ना, ऐसा ही बौद्धों के समान हो गया ना। ये बौद्धों के समान कमरे में स्वयं भी निकल गया और सभी को तो भगा ही दिया पहले से, स्वयं भी निकल गया। सभी को तो उसने मार ही दिया। बौद्धों ने माध्यमिक ने सभी को मार दिया और सभी को मारकर अपने को ही मार लिया। अपने को मार लिया फिर विरोध किसका करेगा? है ना। जिस परिवार में कभी कभी झगड़ा हो गया तो पति ने क्या कर दिया, पहले बच्चों को मार दिया, फिर पत्नी को मार दिया, फांसी लगा दिया, मार दिया, फिर स्वयं भी देखा कि अब मेरे पुलिस पकड़ेगी तो वो भी मर गया। कई घटना घटी है ना ये। तो पहले तो उसने तो एक कभी कभी कर्जा वाले कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बहुत केस आए, कर्जा ज्यादा बढ़ गया तो पहले बच्चों को मार दिया उसने, फिर पत्नी को मार दिया, फिर देखा कि मैं ही मर जाता हूँ, पत्नी के बिना बच्चों के बिना कैसे रहूंगा, तो वही मर जाता है, तो पूरा परिवार ही मर गया। तो विरोध किसका होगा? नहीं है ना। तो नहीं होता इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अब बौद्धों के समान हो गया ना, ये बौद्धों के समान हो गया। ये दृष्टांत कैसा हो गया? बौद्धों ने सभी को मार दिया, जगत को नष्ट कर दिया और स्वयं को ही मार दिया, तो किसके साथ विरोध होगा? उसी प्रकार से वेदांत में ऐसा है ना। वेदांत में इतना नहीं, अद्वैत केवल शिव सिद्धे, तो अद्वैत केवल शिव सत्य रहता है, उसके सिद्ध हो जाने पर वो नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं कि कैवल्य का विरोध का अभाव हो जाए, कैवल्य का विरोध के अभाव को लेकर के बना रहे, विरोध के अभाव का सत्य बना रहेगा। अद्वैत से होने से ही अभाव का तत्व निमज्जना आदि
जैसे कहते हैं अभाव, अभाव से विरोध हो जाए, ये बोले घटो नास्ति अनुपलब्धि है ना, अनुपलब्धि यहाँ पर घट नहीं है, घट नहीं है, तो इस अभाव से ही विरोध की प्राप्ति हो जाए, अद्वैत में शास्त्र के साथ विरोध की प्राप्ति हो जाए। ऐसे यह भूतले घटो नास्ति एक वाक्य आता है अनुपलब्धि प्रमाण। जैसे अभाव का भी ज्ञान हो जाता ना, इसको घट घट नहीं है, घट का अभाव ज्ञान है, तो अभाव से ही शास्त्र में विरोध हो जाए न, ना भी अविरोधात अतः थी, विरोध न होने से यानी अभाव हो जाने से तो विरोध हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। विरोध, अभाव का भी विरोध नहीं होता, यानी अभाव अभाव आदि का प्रतिपादन नहीं करता। आत्मा बनी रहती है। आत्मा कैसी बनी रहती है? आत्मा का अभाव कभी नहीं होता है। अद्वैत होने से अभाव का भी तत्व निमज्जन, अभाव का भी वह तत्व में ही लीन हो जाता है, यानी विरोध अभाव भी नहीं रहता, विरोध का अभाव भी नहीं रहता, विरोध करने वाला कोई रहता ही नहीं है, विरोध के अभाव भी नहीं रहता। ना भी विरोध न होने से, अभाव हो जाने से ही, तो अभाव होने के कारण विरोध हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है, अविरोधता भी नहीं है। अर्थात कोई विरोध कराने वाला मतलब विरोध करने वाला भी नहीं रहता। अभाव का ज्ञान जैसे हो जाता ना, ये बोतले घटो नास्ति अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि का बान मतलब यह बोतले घटो नास्ति, इस प्रकार का अभाव भी के साथ विरोध हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। आदत उसके अलावा कोई दूसरा रहता ही नहीं है, अपना अभाव भी नहीं होता, अपना स्वयं का अभाव बना रहता है, स्वयं वस्तु सिद्ध रहती है इस प्रकार से। तो अभाव को लेकर के भी विरोध नहीं होता, क्योंकि स्वयं बना हुआ है। बौद्धों के जैसे नाश आत्मा का नहीं होता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अद्वैत होने से ही, यहाँ पर टीका में दिया है, अद्वैत होने से ही अभाव का भी, अभाव का मतलब किसी वस्तु का न होना, अभाव का भी तत्व निमंजनम, तत्व में निमंजन हो जाने से अभाव भी, जो अभाव वस्तु है ना माया आदि को लेकर के, वो भी तत्व में लीन हो जाती है ना, उस तत्व से भिन्न नहीं रहती। सभी का अभाव कर दिया, अभाव को भी परमात्मा में लीन कर दिया, तो उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो अभाव के साथ भी विरोध कैसे होगा। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया, तो इस अब क्या सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कहे अरे अद्वितीय ब्रह्म न द्वैत न अद्वैत, अद्वितीय ब्रह्म ही है। ब्रह्म कैसा? अद्वितीय में ब्रह्म न द्वैत न द्वैत अद्वैतात्मकम इति उत्पादितम। अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कर दिया, न द्वैत अद्वैत उत्पादन। यहाँ पर टीका में आया है अद्वितीयम ए ब्रह्म, ब्रह्म कैसा? अद्वितीय है, न द्वैत रूप से न अद्वैत रूप से उपादितम, न द्वैत रूप से न अद्वैत रूप से उपादित नहीं किया, बल्कि अद्वितीय रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है। अब कहते हैं ब्रह्मणो द्वैत अद्वैतात्मकत्व अभ्युगमेपि विरोध न सकते। मतलब यहाँ पर एक शंका थी, शंका कौन से के ब्रह्म को शास्त्र के साथ विरोध आ रहा है कि अद्वितीयम ए ब्रह्म, ब्रह्म कैसा? अद्वितीय है, तो अद्वितीय रूप से ब्रह्म शास्त्र में विरोध हो जाएगा, द्वैत को लेकर के अद्वैत को लेकर के शंका ये बन रही है कि अरे अद्वितीय ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला शास्त्र को लेकर के शास्त्र में विरोधाभास की शंका हो जाएगी, द्वैत को लेकर के विरोध हो जाएगा अथवा अद्वैत को लेकर के विरोध हो जाएगा। तो ऐसा जो कह दिया करना द्वैत, न द्वैत को लेकर के न अद्वैत को लेकर के शास्त्र में विरोध की आशंका नहीं हुई, ऐसा पालन कर दिया, अद्वितीय ब्रह्म में सिद्ध कर दिया, और अद्वैत और अद्वैतात्म को लेकर के विरोध की आशंका थी वो समाप्त हो गई, शंका बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उत्पादन करके अब ब्रह्म के दो रूप पर सिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्म कैसे? द्वैत है, दो रूप वाला है, तो ब्रह्म का द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर भी कोई शास्त्र में विरोध की आशंका नहीं हो सकती। विरोध न सकते परिहार करने के लिए कहते हैं, विरोध ना, यानी ब्रह्म को दो प्रकार से मानेंगे ना, तब भी विरोध नहीं आ रहा। अभी तक तो ब्रह्म अद्वितीय रूप से बोध करा करके शास्त्र में विरोध की आशंका समाप्त कर दी थी, न द्वैत मान कर न अद्वैत मान करके विरोध हो रहा है, न द्वैत मान करके विरोध हो रहा है। अधिकारी भेद को लेकर के दोनों शास्त्र, कर्मकांड शास्त्र और ज्ञान कांड शास्त्र चरितार्थ हो जाते हैं, ठीक है ना।
अब कहते ब्रह्म के दो रूप मान लो, द्वैत भी है ब्रह्म और अद्वैत भी है, तब भी विरोध नहीं होगा, है क्या नहीं? तब भी कैसे नहीं होगा? विरोध नहीं होगा। सही है। जो अद्वितीय परमात्मा में को जानने के पहले भी विरोध नहीं है शास्त्र में, और बाद में भी विरोध नहीं है। अधिकारी भेद को लेकर के शास्त्र उपदेश करता है। एक ही अधिकारी में दोनों शास्त्र चरितार्थ हो जाते हैं, यानी कर्मकांड परक शास्त्र चरितार्थ हो जाता है, और ज्ञान कांड भी शास्त्र उसके लिए चरितार्थ हो जाता है। जब तक अधिकार नहीं है, विषय वासना वाला है, तब तक शास्त्र उसके लिए कर्मकांड का उपदेश करता रहता है, भाई ये करिए करिए। जब विषय दोष दर्शन देख लिया उसने, तो उसके लिए कह दे तो उपनिषद कह देता है भाई ये आत्मा का चिंतन करो। तो आत्मा का चिंतन करने लगा तो फिर ज्ञान हो गया, फिर इसलिए दोनों को त्याग कर देता है ना। तो दोनों ही शास्त्रों में दोनों को ही कर्मकांड के ज्ञान कांड के साथ किसी प्रकार से विरोध नहीं होता, अधिकारी वेद को लेकर के। ये सिद्ध कर दिया, फिर आत्मा संकुच से सिद्ध हो ही गए।